बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो इश्यूज़ के ऊपर आपको बहुत अहम तफसीलात हैं वो बतानी है। सबसे पहला इशू तो ये है कि पीडीएम की जानिब से जो 20 अक्टूबर को ऐलान किया गया था मुल्क गिर जलसों का, एहतजाजों का, आज पहला एहतजाज हुआ है रावलपिंडी में। कैसे वो नाकाम रहा है, कितने आदमी थे, कितने लोग थे उस एहतजाज में, वो आपको बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पीडीएम ने जो 18 को ऐलान चुके किया था कि 20 से वो मुल्क गिर जलसे और एहतजाज का वो सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन अंदरूनी कहानी उसकी क्या रही कि मौलाना और नवाज़ में एक इख्तलाफ था और मौलाना ने एक मरतबा फिर से पीडीएम में इस्तीफ़ों के ऑप्शन जो है वो पेश किया और कहा नवाज़ लीग से कि इस्तीफ़े दिए जाएं। और इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ सामने आया है, इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर इख्तलाफ सामने आया है। और जो एक बिगिनिंग थी पीडीएम की दोबारा, उस बिगिनिंग का शुरू होने से पहले ही जो एंडिंग है वो हो चुकी है। बहुत आम तफसीलात हैं इस हवाले से, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एनदर एक अदम एतमाद की जो तहरीक है, एनदर नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो पेश हुई है बलूचिस्तान असम्बली में। उसकी क्या कहानी है? 5 लोग लापता हुए हैं बलूचिस्तान असम्बली के अरकान। कितने लोगों ने इसके हक में वोट दे दिया है? जाम कमाल की कब छुट्टी होगी? और सबसे बड़ी बात कि नया वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा? क्या वो अपोजिशन से होगा या वो हुकूमत से होगा? इस तमाम तर मामले के ऊपर भी आपको अपडेट जो है वो मैं दूंगा। तो नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ जाम कमाल के मामले से ही करते हैं। तो अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश की गई और ये तहरीक हुक्मरान जमात यानी कि बीएपी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वहाँ पर इन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। तो हुक्मरान जमात के ही 14 अरकान सूबाई असम्बली थे जिन्होंने ये जो करारदाद थी तहरीक अदम एतमाद की वो पेश की। और ये करारदाद सरदार अब्दुल रहमान की जानिब से आज पेश की गई। और इस करारदाद के हक में जब ये कहा गया कि कौन कौन है इस करारदाद के हक में, तो कुल 33 लोग ऐसे थे जो उस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में वो खड़े हुए। एक शख्स का बाद में इजाफा हुआ, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा और वो क्यों इजाफा हुआ वो भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो पहली बार 33 अरकान जो थे वो इस तहरीक अदम एतमाद की इस करारदाद में 33 लोग जो हैं वो खड़े हुए। इसके बाद नाज़रीन, अपोजिशन अरकान की जानिब से ये दावा किया गया, क्योंकि उनमें से भी कुछ लोग इस तहरीक में, ऑब्वियसली 33 लोग वैसे ही तो नहीं इकट्ठे हो गए, कुल असम्बली ही 65 की है, तो 33 तो अगर इकट्ठे होते हैं तो ऑब्वियसली जाम कमाल साहब जो है वो फारिग हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल आगे दिलचस्प कहानी है वो सुने। तो अपोजिशन की जानिब से दावा किया गया कि 5 अरकान उनके ऐसे हैं जो कि लापता हैं। उनके नाम मैं आपको बता दूं, एक अकबर अस्कानी साहब हैं, बुशरा रिंद साहब हैं, लैला तरीन और महजबी जो हैं, ये चार अरकान। और जो पांचवें थे वो रशीद साहब थे, रशीद के रश्द साहब, मैं उनका नाम जो है वो भूल रहा हूँ, वो बाद में आ गए थे। और यूं इस तहरीक के हक में 33 से 34 वोट जो है वो हो गए। अभी जो तहरीक थी नाज़रीन, इस तहरीक में मैं आपको मजीद डिटेल बताऊं तो बीएपी के 11 जबकि बीएनपी के 2, पीटीआई के 1 रुकन असम्बली जो हैं उनका नाम इसमें शामिल है। और उन्होंने ये कहा कि जाम कमाल साहब की जो हुक्मरानी है वो दुरुस्त नहीं है, ख़राब हुक्मरानी पर उन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटाया जाए। अब नाज़रीन, यहाँ पर होना क्या है, आज तहरीक जो थी वो तो पेश कर दी गई, लेकिन तहरीक पेश होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 3 दिन होते हैं काउंटिंग के लिए। यानी कि कोई एक दिन चूज़ किया जाएगा और उसके बाद उस दिन, चूँकि ये जो तहरीक पेश की गई, इस तहरीक के ऊपर काउंटिंग होगी। अभी जाम कमाल साहब वज़ीर आला हैं, अभी वो वज़ीर आला की नशिस्त से उतरे नहीं हैं। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन और कम से कम 3 दिन ये मुकर्रर किए जाएंगे। और गालबन 25 अक्टूबर की अभी डेट सामने आ रही है, इस हवाले से कंफर्मेशन तो नहीं है 25 को ही होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 25 की अभी तक आ रही है। यानी कि मंडे वाले दिन, नेक्स्ट मंडे वाले दिन इस तहरीक के हक में वोटिंग होगी। और उस दिन बलूचिस्तान असम्बली के अंदर बाकायदा जो जो अरकान इस तहरीक के हक में हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे और उनकी काउंटिंग जो है वो होगी। और जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि असम्बली में ही एक सेपरेशन सी लगाकर तो एक डोर जो है वो बनाया जाता है और
वहाँ से अरकान गुजरते हैं और फिर उसका मतलब ये है कि ये लोग इस तहरीक की हक में हैं, अपना हाथ भी उठाते हैं, बताते भी हैं, तो उनको काउंट किया जाता है। अगर उस दिन भी जो कि आज इस तहरीक की हक में 34 अरकान थे, अगर उस दिन भी 34 या 33 अरकान भी वोट इस तहरीक के हक में डालते हैं तो जाम कमाल साहब जो हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी, वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मैंने कहा था कि नया वज़ीर आला कौन होगा। इस वक्त के जो स्पीकर हैं अब्दुल कद्दूस हासिल बजिंजो साहब, उनको जो है वो नामज़द किया गया है इस वक्त जो ये तहरीक जिन्होंने पेश की उनकी जानिब से। लेकिन ऑब्वियसली इस तहरीक में अपोजिशन के अरकान भी शामिल है, तो ये नाम फाइनल नहीं है। लेकिन अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब जो हैं उनका नाम सामने आया है और वो नए वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे। और जाम कमाल साहब जो हैं उनके ऑब्वियसली अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो वो वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं रहेंगे। बहरहाल नंबर गेम मैंने आपके सामने रख दी, आज क्या कुछ हुआ, तहरीक पेश की गई, लेकिन अभी कुछ दिन जो हैं वो मौजूद हैं और इस दौरान जो वज़ीर आला जाम कमाल साहब हैं वो मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं, ख़ुद भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ऑब्वियसली वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, वो इसका मुकाबला करेंगे। और इस वक्त हमारे सोर्सेज़ के मुताबिक नाज़रीन कोई 34 के करीब माफ़ कीजिएगा 24 के करीब ऐसे अरकान हैं जो कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब का साथ दे रहे हैं। बहरहाल जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन फिर आपको पता है जैसा कि आज कुछ लोग लापता थे वो नहीं आए, और उस दिन भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो आज खड़े हैं वो ना आए और ये तहरीक कामयाब ना हो। बहरहाल इस वाले से मज़ीद जो तफ़सीलात होंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन PTM की जानिब से 18 तारीख को ये इजलास हुआ और उसमें ऐलान किया गया कि मुल्क गिर वो एहतजाज करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन ये होता है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस्तीफ़ों का ऑप्शन पेश किया जाता है। वो कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च तब करेंगे जब पहले हम इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़े देने के बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, यानी कि इससे उन्होंने मशरूत कर दिया। जिसके ऊपर नाज़रीन जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह अभी सदर तो नहीं, खैर नवाज़ शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हैं, लेकिन साथ ही वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की और ये कहा, बल्कि अक्सरियत ने इस चीज़ की मुखालफत की और ये कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर इस्तीफ़ों का फ़ायदा नहीं होगा। जबकि मौलाना ने कहा कि लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक हम इस्तीफ़े नहीं देते। तो ये नाज़रीन एक अंदरूनी कहानी थी और जो इख्तलाफ राय था इस PDM में वो पैदा हो चुका है और जो जलसे जुलूसों का एक आगाज़ था वो आगाज़ से पहले ही इसकी एंडिंग हो चुकी है, क्योंकि अभी तक इत्तेफाक पैदा नहीं हुआ। ऐलान किया जा चुका है कि हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ, कौन ये करेगा, किस तरीके से होंगे, कुछ भी अभी तक चीज़ जो है वो वाज़े नहीं की गई। जब लॉन्ग मार्च या तहरीक जलसों का आगाज़ होता है तो इसके लिए बाकायदा जो शेड्यूल है उसकी अनाउंसमेंट की जाती है, लेकिन ऑब्वियसली इन इख्तलाफात के बायस शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ ये ऐलान कर दिया कि हम जलसे जुलूस जो हैं वो करेंगे, लेकिन वो अब हो भी नहीं रहे। और एक जो आज 20 अक्टूबर को खाली पूरे मुल्क में रावलपिंडी लियाकत बाग के सामने नवाज़ लीग के कुछ लोग थे जो कि आए और तकरीबन आज हमारी मालूमात के मुताबिक, इतलात के मुताबिक 200 लोग भी ऐसे नहीं थे। रावलपिंडी जैसे शहर में, बड़े शहर में जहाँ पर बलदियाती जो अभी पीछे कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए, इन्होंने बड़ी वहाँ से नशिस्तें निकाली हैं नवाज़ लीग ने और बड़ा अपनी कामयाबी के ऊपर वो इतरा भी रहे थे, लेकिन कोई 200 लोग भी लियाकत बाग के सामने वो महंगाई के खिलाफ इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों को भी ये मालूम है कि ये महंगाई के खिलाफ नहीं है बल्कि ये अपनी चोरी के खिलाफ और अपने जो मकासद है उनको हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं। और ये पहला ही उनका जो एक स्टेप था वो नाकाम हुआ है और ऑब्वियसली ये एक ऐसा स्टेप था जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, जिसकी कोई सिमती नहीं थी, क्योंकि अभी तक लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूसों का कोई शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ, किसी को मालूम ही नहीं है कि उन्होंने जाना किस तरफ है। बहरहाल इस वाले से मज़ीद जो भी तफ़सीलात होती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।